सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 4/9/2020 का कार्यपत्रक। आज का कार्यपत्रक प्रमुख व्याकरणिक विषय संधि पर आधारित है। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। संधि अर्थात सम जमा धी का अर्थ है मेल, योग, समझौता। जब मेल या समझौता दो विचारों और वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है, उसी तरह दो अक्षरों के भी आपस में मिलने से नए वर्ण बनते हैं। रंग और अक्षर दोनों को वर्ण भी कहते हैं। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। दो वर्णों अर्थात स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन आना, वही संधि कहलाता है। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य जमा उदय, जिससे बनता है सूर्योदय शब्द। यह एक संधि है जिसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण स्वर के रूप में अ और दूसरे पद का पहला वर्ण उ है। ये दोनों मिलकर ओ बन गए हैं, जो ये पर स्वर मात्रा के रूप में लग गया है, अर्थात अ जमा उ बराबर ओ। जबकि समास में पदों का मेल होता है। हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था समास, उसमें भी समास में बताया गया था कि किस प्रकार शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर जो अंतर देखने में आता है उस पर एक नज़र डालते हैं। सूर्य का उदय, सूर्योदय। तो समास करते समय कई बार संधि भी हो जाती है, तो पदों का मूल रूप से अलग कर देना संधि विच्छेद है। जैसे अत्यधिक, अति जमा अधिक। और समास में पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संधि के भेद। मुख्यतः संधि के चार भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। यहाँ पर विद्या, उसकी अ अंतिम जो वर्ण है वह अ है और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वह भी अ है। तो दोनों का संयोग होने से, दोनों को मिलाने से जो नया शब्द बना विद्यालय, वहाँ पर दोनों में स्वरों का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। अगला शब्द देखते हैं, मुनि जमा इंद्र। यहाँ पर देखिए मुनि, यहाँ जो शब्द दिया गया है उसका अंतिम वर्ण ई अर्थात एक वर्ण है और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी ई अर्थात स्वर है। तो इस प्रकार दो स्वरों के मेल से यहाँ पर नया शब्द बना है मुनीन्द्र, जिसमें स्वर का योग हुआ है, तो यहाँ पर स्वर संधि है। अगला शब्द देखते हैं, कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। यहाँ पर भी दो स्वरों का योग है।
अगला शब्द देखते हैं महाईश, जिससे बना है महेश। तो आ और ई दोनों मिलकर के ए के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे बना है महेश। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, जिसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए इनको क्रमानुसार देखते हैं। दीर्घ संधि, इसमें दो सवर्ण, सवर्ण अर्थात एक ही वर्ण एक होता है और उन्हीं का मेल होता है। सवर्ण सजातीय स्वर, यानी एक ही जाति, एक ही प्रकार का वर्ण होता है, चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो, वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ आ, ए आ अ, ई उ आदि। हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ रेडी हो जाते हैं। इस प्रकार, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो स्वर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वह जो होता है, चाहे उसमें स्वर दीर्घ हो या लघु हो, दोनों मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ओ जमा आ, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, भोजन जमा आलय। तो भोजन के अंत में अ है और आलय का शुरुआती जो वर्ण है वह आ है, तो नया शब्द बना भोजनालय। तो यहाँ पर अ जमा आ मिलकर के बन गया है आ। अगला शब्द देखते हैं, विद्या जमा अर्थी, अर्थात विद्यार्थी। तो यहाँ पर विद्या अर्थात आ, अर्थी अ, तो आ और अ के योग से आ बन गया है। अगला देखते हैं, गिरि इंद्र, गिरि जमा इंद्र। तो गिरि में ई दीर्घ है और इंद्र में ई लघु है, दोनों के मिलने से गिरीन्द्र शब्द बनता है। और पहले ही बताया गया है कि जब सजातीय वर्णों का मेल होता है तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण देख लेते हैं, पितृ जमा ऋण अर्थात पितृण। आगे देखते हैं गुण संधि। इस संधि में आ के साथ ई का मेल होने पर ए उ का मेल हो जाता है, ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ जमा ई, तो उससे बनेगा ए। जैसे देव जमा इंद्र देवेंद्र, देव जमा ईश अर्थात देवेश। जैसे कि पहले ही बताया गया है, अ जमा ई, इन दोनों स्वरों के मेल से ए बनता है। तो यहाँ पर देव का जो अंतिम वर्ण है वह अ है और इंद्र में जो प्रथम वर्ण है वह ई है, और दोनों के संयोग से बनने वाला जो वर्ण है वह ए है। तो यहाँ पर देव जमा इंद्र देवेंद्र हो गया है, अर्थात वह के ऊपर मात्रा देखने को हमें यहाँ मिल रही है, तो ये परिवर्तन जो है यहाँ पर आया है। अगला उदाहरण देखते हैं, देव जमा ईश देवेश, यानी वह और ई दोनों मिलकर के ए के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, चंद्रोदय। यहाँ पर अ जमा उ मिलकर के ओ बन गए हैं, तो चंद्रोदय हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ और आ का मेल ए और ए के साथ होने से ए बन जाता है तथा ओ के साथ होने से ओ में परिवर्तित हो जाता है। संधि के बहुत से शब्द सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं किए जाते,
आइए उदाहरण देख लेते हैं। एक जमा एक अकेक, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, सदा जमा एव सदैव। सदैव आम बोलचाल की भाषा में हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अगली संधि यण संधि। इसके नियम देख लेते हैं। ई उ ऊ र या रे का मेल यदि असमान स्वर से होता है, अर्थात स्वर अलग अलग होते हैं, तो ई का क्रमशः य उ व री का रे बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। ई जमा अ बन जाएगा य, यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, अति जमा उत्तम अत्युत्तम, अनु जमा आय अन्वय। तो इस प्रकार यहाँ पर यण संधि में य व हो जाता है। अयादि संधि ए तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से ए अय में और ए आय में, ओ औ में और ओ आव में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो परिवर्तन आता है वह है अय, आय, आओ और आओ। तो उदाहरण देख लेते हैं। ए जमा अ से यह बनता है और ने जमा अन जैसे बनेगा ने जमा अन से नयन, गे जमा अक से गायक, भो जमा अन भवन, भो जमा उक भावुक। अब आज का प्रश्न, निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो संधि विच्छेद आपको करके दिखाया गया है। आपको संधि बतानी है, संधि का नाम बताना है और संधि करके शब्द भी लिखना है। महा जमा आशय, तो महाशय हो जाएगा। अब संधि का नाम आप स्वयं लिखेंगे। गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी, और देव जमा ऋषि देवर्षि, और पृथ्वी जमा ईश पृथ्वीश, गिरि जमा इंद्र गिरीन्द्र। तो ये इनकी संधियाँ हो जाएंगी और आपको इस संधि का नाम स्वयं ढूंढ कर लिखना है। निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि, अन्वेषण, वनौषधि, गिरीश। अभी हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ उदाहरण उसी में से यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ढूंढ करके ये लिखने हैं कि कहाँ पर वो हैं और किस संधि से ये लिए गए हैं। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। आशा है कि आपको आज का कार्यपत्रक समझ आ गया होगा और आप भली प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।